बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, आमीन। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम चलते हैं किचन में और मैं यहाँ पर बना रही थी आज हलवा, क्योंकि मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं कुछ मीठे में खाऊं और वो भी हलवा। तो इसलिए मैंने कहा चले मैं बना लेती हूँ और साथ में अहमद को भी दे दूँगी, क्योंकि उसको भी कुछ नरम ग़िज़ा की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो दांत वगैरह निकाल रहा है तो उसको उसकी ज़रा तबीयत ठीक नहीं है। तो उसको डॉक्टर ने भी कहा था कि इसको नरम ग़िज़ाएँ दें। तो मैंने सोचा कि चले वो भी कुछ खा लेगा और फिर मेरा भी दिल चाह रहा था, तो इसलिए फिर मैंने मीठे में हलवा बना लिया। आज मैं बना रही थी भिंडी और साथ में मैं फ्राई करूँगी ये हरी मिर्चें भर के, तो वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने प्याज कटिंग कर ली थी और उसके बाद मैंने इसमें डालना होता है अचार मसाला, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। कलवंजी, सौंफ और ज़ीरा होता है। ये तीन को मिक्स में बराबर मिकदार में करके मिक्स करके रख लें आप, और जब इसकी ज़रूरत हो तो इसमें आप मतलब सब्ज़ी वगैरह में इसको डाल देते हैं। साथ में मैं हरी मिर्चों का जो है वो मसाला रेडी कर रही थी। यहाँ पर जो मैंने भरना था इसमें मैंने नमक डाली था, ज़ीरा डाला था और धनिया इसमें लाजमी डलता है, क्योंकि धनिया से ही इसमें टेस्ट आता है अच्छा। और उसके बाद इसमें मैंने बाद में मैं लहसुन ऐड करके इसमें और फिर मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। और फिर भिंडी में मैंने मसाला डाला था, उसमें मैंने नमक, मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर जैसे काली मिर्चें और थोड़ी सी हल्दी ऐड की थी बस। इसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको भून के और इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल के और इसको मैंने ढक कर रख दिया था पकने के लिए। अब इसको मैं ऐड कर लूँगी। इसका जो मसाला है उसमें धनिया जब तक ऐड नहीं होता तो उसी से मतलब इसका टेस्ट आता है। धनिया इसमें लाजमी डालना चाहिए, तो उसी से ही इसका टेस्ट आता है और वो बहुत मज़े का लगता है। इसके बाद इसमें मैं इस तरीके से ना इसको कट लगा के इसके सारे बीज निकाल लूँगी हरी मिर्च के। तो उससे ये होता है हरी मिर्च की जो तेज़ी होती है ना वो थोड़ी कम हो जाती है, मतलब खाने में बहुत मज़े की लगती है। खट्टा सा जायका आता है, सारे टमाटर में खटास देता है, तो इसलिए ये फिर बहुत मज़े की लगती है। वैसे मुझे आदत है शुरू से ही, क्योंकि मेरी अम्मी बनाया करती हैं ये, तो इसलिए मैं खाती हूँ। जैसे जब भी गर्मियों में कोई सब्ज़ी बनती है, दाल बनती है, तो हमारे घर में हरी मिर्चें और लौंजी जो कि कच्चे आम की बनती है वो लाजमी बनाई जाती थी। तो इसी तरह मेरी भी आदत है। तो फ़िलहाल मुझे लौंजी मिली नहीं थी, तो मैंने सोचा कि नहीं मैं इसको लाजमी बना ही लेती हूँ। थोड़ा सा ज़रा मुझे टाइम लगेगा और क्योंकि इसको ज़रा इस तरीके से बनाया जाता है। और फिर मैं हरी मिर्च का काम ज़्यादा करती नहीं, क्योंकि मेरा छोटा बेटा है, इसलिए फिर उसको अच्छी तरीके से हैंड वॉश करने पड़ते हैं, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि बच्चे के कहीं लगे तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो बस फिर मैंने खैर बना ही लिया था, लेकिन मैंने कहा चलें हिम्मत करती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि फिर ऐसे खाली भिंडी नहीं खाई जाती, साथ में इस तरह कुछ हो ना, ख़ासकर गर्मियों में, तो वो बहुत मज़े की लगती है। क्या हमारी भिंडी रेडी हो गई थी और साथ में मैंने अब बनाना था ये अपनी हरी मिर्च फ्राई करनी थी। इसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसको बस थोड़ी देर ही लगेगी और ये जब भी माशाल्लाह से फ्राई हो जाएगी। थोड़ा सा मैंने घी लिया है इसमें और साथ मैंने जो हरी मिर्चें भर के रखी थी वो मैंने इसमें डाली हैं। और इसका जो मसाला अगर बच जाता है तो वो आप इसके अंदर डाल दें, और अगर मसाला नहीं बचता तो कोई मसला नहीं है, ये अपने ही पानी में पक जाती हैं। इसमें अलहदा से पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम थोड़ी देर के लिए ढाँप के रखेंगे तो ये इसी में ही अपने ही उसमें गल जाएंगी। लेकिन थोड़ा सा मेरे पास मसाला बच गया था, तो उसको हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, वो हम इसी में डाल देंगे और इसको थोड़ी देर लगेगी कि ये मतलब फ्राई होगी। और फिर ये देखें जी माशाल्लाह थोड़ी देर में ही ये रेडी हो गई थी। इसको मैंने ढक के रख दिया था। साथ ही मैंने रोटी का सामान कर लिया था, यानी कि आटा फ्रीज से निकाल लिया था। तो मैंने सोचा था कि जल्दी से ये हो जाए, तो उसके बाद फिर मैं रोटी बनाती हूँ गर्मा गर्म और फिर हम लोग खाना खाएँगे। तो जी हमारा रेडी हो गई, कोई मुश्किल नहीं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हरी मिर्च जो भरी हुई हैं ये बहुत मज़े की बनती हैं। बाज़ार के मसाले भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इसको अगर घर के मसाले से बनाया जाए तो ये बहुत भी मतलब और ज़्यादा जायकेदार हो जाती है, क्योंकि हमने घर का मसाला यूज़ किया होता है और साथ में ये कि इसमें धनिया से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जो साबुत धनिया होता है उसको हम पीस के डालते हैं। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने मलाई निकाली थी और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसको अच्छे तरीके से फ्रीज़ में रख के ठंडा कर लिया था, और फिर मैंने उसको डाल के ग्राइंड करती गई और साथ में मक्खन निकालती गई। वैसे मैंने दूसरे तरीके से आपको मक्खन वो घी निकालना, देसी घी निकालना सिखाया हुआ है। वो ये होता है कि आप अगर दही से करना चाहें तो वो भी आप कर लें, वो मैंने नेट से सीखा था, तो वो भी अच्छा मेथड है और ये भी अच्छा है। ये चूँकि मुझे आता है, मेरा अभी इतना करने का दिल नहीं था कि मैं दही जमाऊँ, तो मैंने इसीलिए फिर मलाई से ही इस दफ़ा मैंने मलाई से ही मतलब मक्खन पहले निकाल लिया था और फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था उठा के, क्योंकि
मेरे पास अभी उस वक्त थोड़ा टाइम नहीं था, कुछ मैं कुछ काम कर रही थी, तो मैंने कहा चले इसको मैं बाद में कर लूँगी। उसके बाद आ गई थी मैं बच्चों को देखने के लिए। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा साथ के लिए ज़रा करती हूँ कि मैं उसको कलर्स वगैरह का दिखाऊँ और उसको थोड़ा सा अटैक करवाऊँ बच्चे को, कि उसको कुछ आइडिया हो कि हाँ मैंने इस तरह करना है। इस तरीके से हम बच्चों को बिज़ी रख सकते हैं घर में, कि जो बच्चे अभी हमने स्कूल नहीं लगाया है, जैसे माशाल्लाह से ये 4 साल का हो गया। अभी मैंने इसको इंजेक्शन भी लगवाया है 4 साल का। जब मैंने अहमद को 9 मंथ का लगवाया था, इसको मैंने 4 साल का हम अभी लगवा के ले आए थे, इसी मंथ लगवाया था। तो उससे ये है कि बच्चे को हम जैसे फ़ॉरेन स्कूल नहीं भेज सकते, जैसे 4 साल का हो गया अभी, इतना ये मुझे तंग नहीं करता है कि मैं इसको भेजूं, क्योंकि 7 साल तक तो बच्चों को नमाज़ का भी हुक्म नहीं दिया जाता कि आप पढ़ें। तो इसीलिए मेरा ये कि मैं ज़रा इसका बच्चे का थोड़ा सा ज़रा माइंड इस तरह का हो कि वो कुछ समझे, क्योंकि इस वक्त बच्चे को माँ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम घर में इसको कुछ ना कुछ करवाएँ, अपने साथ बच्चे को अटैच करवाएँ, कि बच्चे को दिखाएँ समझाएँ, कि उसके माइंड में हो कि हाँ मैंने पढ़ना है, तो आगे जाके बच्चों के लिए ईजी हो जाता है। यहाँ मैंने कलर्स वगैरह किए थे और उससे मैंने कहा था कि आप मैच करो, तो वो काफ़ी मतलब खुश होकर उसने ये काम किया था। साथ में इश्मल ने भी उसकी हेल्प की थी, क्योंकि इश्मल को कलर्स करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो वो इसीलिए यहाँ बैठी हुई थी। फिर जी मैंने जाना था बाज़ार, कुछ मैंने चीज़ें लेनी थी, और यहाँ पर फिर मैं आई थी, ये मैंने लेना था बेकिंग के लिए, क्योंकि मेरे पास ये नहीं था, तो इसलिए मुझे चाहिए था। दिनों से मेरे माइंड में यही था कि मैं बस ये जाके ले आऊँ, क्योंकि मैंने केक बनाना था, तो इसी वजह से मैं बस रुकी हुई थी कि जैसे मैं लाऊंगी तो फिर मैं इंशाल्लाह केक बनाऊंगी। साथ में मैं ये देख रही थी एप्पल कटर, ये थोड़ा बड़ा था, मुझे छोटा एप्पल कटर चाहिए था, तो फिर इसलिए मैंने ये नहीं लिया था। मैं तकरीबन 4 स्टोर पर गई थी, क्योंकि मुझे बेकिंग बाउल भी लेना था, जो कि मुझे नहीं मिला था, तो इसीलिए मुझे जाना पड़ा था। पहले मैंने यहाँ देखा था, यहाँ भी मुझे नहीं मिला था। फिर दूसरे स्टोर पे मैं गई थी, वहाँ मिला था, लेकिन वो 2 का सेट था, छोटा और बड़ा वही दे रहे थे, और उसकी प्राइस तकरीबन 1500 रुपये थी। तो इसी वजह से फिर मैंने मतलब 2 तो मुझे वैसे भी नहीं चाहिए, तो फिर मैंने इसलिए नहीं लिए थे। तो और उसके अलावा काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही थी जो मेरी ज़रूरत की थी, तो इसलिए फिर वो मैंने ले ली थी। और यहाँ पर मुझे एक बाउल चाहिए था कांच शीशे का, मतलब लेकिन उसके मुझे जो चाहिए था उसके साइड पे किनारे मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए थे, तो इस वजह से ये मैंने नहीं लिया था। और ये थोड़ा छोटा भी था, और जो मुझे चाहिए था वो मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए था, तो इसीलिए फिर मैंने ये छोड़ दिया था। लेकिन वो मुझे इसीलिए मैं फिर दूसरे स्टोर पे भी गई थी, फिर मुझे जो चीज़ चाहिए थी वहाँ मुझसे मुझे नहीं मिली। फिर मैं और दूसरे स्टोर पे गई थी, तो ऐसा था कि मुझे फिर मिल गया था जो मुझे चाहिए था। लेकिन मुझे जो केक बेकिंग का जो बाउल था ना, वो मुझे फिर भी नहीं मिला। अच्छा, ये जो बाल है, यही बॉल मुझे चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा छोटे साइज़ में था, तो इसलिए फिर मैंने ये नहीं लिया था। इस तरह की जो चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे जैसे ये कप हैं, ये अगर दूसरी उसमें होते हैं, तो ये मुझे आप यकीन करें इतना मुझे अट्रैक्ट करते हैं, मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना ऐसी चीज़ें, आप मैं बता नहीं सकती। मुझे जुनून है ऐसी चीज़ों का, बहुत ही ज़्यादा मुझे शौक़ है। मतलब मुझे ये, मैं कहती हूँ कि मेरे पास ये चीज़ें हों तो मुझे ना चीज़ों का वजूद ही जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है। उसमें बेशक फ्रूट भी शामिल होते हैं, तो वो मुझे बहुत पसंद होते हैं। यूँ कहते हैं कि जिसे शौक़ का कोई मोल नहीं होता, भले कोई छोटी चीज़ हो या बड़ी हो, हमें जब कोई चीज़ अच्छी लगती है ना, तो उसका कोई मोल नहीं होता कि वो चीज़ ज़्यादा महंगी है या सस्ती है, बस पसंद की बात होती है। तो वैसे मैं अपनी हद को क्रॉस नहीं करती हूँ, मुझे पता है मैं अपने चादर देख के तो फिर ही पाँव फैलाती हूँ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का एहसास है और मुझे पता भी है। तो बस यहाँ पर फिर मैंने कुछ और चीज़ें लेनी थी, और ये मैंने धनिया लेना था, साबुत धनिया, लेकिन इसकी जो एक्सपायरी थी ना वो बहुत थोड़े दिनों की थी, और इसकी क्वांटिटी जो थी वो ज़्यादा थी, तो इसीलिए फिर मैंने ये नहीं लिया था, क्योंकि फिर इसकी एक्सपायरी हो जानी थी, तो फिर मेरा बाकी जो है फिर वो ज़ाया होता। तो मैंने सोचा था कि चले मैं फिर ये और कहीं से ले लूँगी, इसीलिए फिर मैंने वो नहीं लिया था। बाकी ये कुछ बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें ली थी, तो यहाँ साथ जो है वो बहुत शौक़ से जो है वो अपनी सारा सामान रख रहा था काउंटर पे बिल बनवाने के लिए। तो ये फिर मैं इंशाल्लाह आपको घर जाके दिखाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, और साथ ही इसकी प्राइसेस भी आपको बता दूंगी, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। जिन लोगों को नहीं है उन लोगों को आइडिया हो जाएगा, और वैसे अक्सर लोगों को पता होता है जो खुद शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो ये जनाब मैं हूँ, और आप मुझे भी देख ही लीजिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपने आप को ही आईने में खड़े होकर देख रही थी, और क्योंकि मैंने बस आगे जाके सामान लेना था, इतना मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि बच्चे जब साथ होते हैं तो फिर बच्चों को साथ लेके चलना होता है, तो थोड़ा सा ज़रा आप समझ लें कि प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं घर पर भी नहीं छोड़ के जा सकती। तो बस इसीलिए अच्छा, यहाँ पर मैं ये देख रही थी, लेकिन ये मैंने इसीलिए नहीं लेना था क्योंकि मैंने जो वो चाहिए था मुझे बॉल वो राउंड वाला होता है, और उसको अगर हम क्लच से जो है वो सेपरेट कर लेते हैं, मतलब अगर आप समझ
समझ रहे हैं मेरी बात। तो मुझे वो वाला चाहिए था, लेकिन अगर मुझे आइडिया होता कि मुझे वो नहीं मिलेगा दूसरे स्टोर से भी, तो फिर मैं मतलब वहीं से यही वाला मैं ले लेती, लेकिन वो ऐसा था कि मुझे मिला ही नहीं, तो फिर मैं दोबारा तो वहाँ नहीं जा सकती थी, तो इसलिए फिर हमने वो लिया ही नहीं था। खैर जितनी चीज़ें ली थी वो ग्रॉसरी है या और जितना भी ये सामान है, तो वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ फिर शेयर करूँगी। मैं यही दिखा रही थी कि इतनी मतलब चीज़ें होती हैं, कुछ ये इस तरह की चीज़ें हैं कि जो बहुत ज़्यादा देखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन उनकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं होती, बस वो देखने में ही अच्छी लग रही होती है। अच्छा, ये वाला जो डब्बा था, इसकी जो क्वालिटी थी ना, वो बहुत ही अच्छी थी। अगर ये थोड़ा अपने साइज़ में बड़ा होता तो शायद मैं इसको ले लेती, क्योंकि जो भी हम चीज़ इसमें रखेंगे वो एक ही चीज़ आएगी, तो फिर हमें तकरीबन ये 3-4 लेने पड़ते, तो फिर ये बहुत महंगा काम हो जाना था, क्योंकि ये तकरीबन 1 पीस जो था इसका 200 का था। तो इसीलिए बस फिर मैंने ये नहीं लिया था, लेकिन ये वैसे देखने में ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्वालिटी इसकी अच्छी थी, बस साइज़ में थोड़ा छोटा था। तो चीज़ें काफ़ी थी जो कि अच्छी लग रही थी। और ये एक जग था, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, बच्चों के घर में तो ये बेस्ट रहेगा, लेकिन थोड़ा छोटा था, तो इसी वजह से फिर मैंने ये भी नहीं लिया था। वैसे इस इधर जो क्वालिटी थी ना चीज़ों की, वो माशाल्लाह अच्छी थी, यानी कि। तो यहाँ पर ये इश्मा ने जो है वो अपने लिए ये बोर्ड था, उसका क्या कहते हैं इसको, कलर्स करने के लिए हम जैसे पेंटिंग करते हैं, वो बोर्ड था। तो वो इसको इस तरह की चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती हैं, कलर्स करना इश्मल को, तो इसने ये पसंद किया था, तो मैंने कहा चलें आप ये ले लें, और साथ में आप ये थोड़े से जो है वो स्पैरो वगैरह भी देख लें। ये बेचारी बैठी हुई है यहाँ पे और इंजॉय कर रही हैं यहीं पर ही बैठ के अपने घोंसले में। कुछ मुझे ना यहाँ पे काजल चाहिए था आइकॉनिक, इधर बहुत ज़्यादा ना अच्छी प्राइस में था, तो फिर मैंने इसलिए ले लिया था। मुझे यही वाला काजल पसंद है आइकॉनिक का, और मैं यही हर दफ़ा लेकर आती हूँ। और मुझे क्योंकि ये पसंद है, तो ये मुझसे एक बार भी नहीं टूटा, क्योंकि इसकी जो काजल जो इसमें है ना, इसकी जो स्टिक है वो मतलब थोड़ी बारीक होती है, लेकिन ये मुझसे एक दफ़ा भी नहीं टूटा है। ये जब भी टूटा, एक दफ़ा इश्मल से टूटा था, मतलब जब भी टूटा है ना मेरा किसी और से ही टूटा है, जैसे मेरी सिस्टर ने लिया है या इश्मल ने लिया है, तो इनसे ही टूटा है। ये मेरे से एक दफ़ा भी नहीं टूटा, क्योंकि मुझे इसको आइडिया है कि मैंने इसको किस तरह यूज़ करना है, और क्योंकि ये मुझे पसंद भी है, तो इसलिए फिर मैंने वो भी लिया था। और यहाँ पर मैं ये देख रही थी, जो ये वैसे हम सेफगार्ड यूज़ करते हैं शुरू से ही, लेकिन यहाँ पर मुझे ये लेग्स जो था ना, ये मुझे मतलब सेब के साथ 3 पीस में मिल रहा था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चले मैं कुछ नया कर लेती हूँ यार, बहुत टाइम से सेफगार्ड यूज़ कर रही हूँ, इतना कोई वो भी जर्म्स वगैरह साफ़ नहीं करता है, नाम का ही सेफगार्ड है, तो चले मैं ये भी ले लेती हूँ साथ में। फिर मुझे जो सही लगा वो फिर मैंने लिया था। आज बच्चों ने यहाँ भी चीज़ की ज़िद कर दी थी कि लेनी है। अच्छा, ये वाला शैम्पू मुझे अच्छा लग रहा था, इश्मल के लिए मैं लेना चाह रही थी, लेकिन मुझे इसका पता नहीं था कि ये मतलब किस तरह का है, क्योंकि मैं जो चीज़ मैंने खुद यूज़ की हुई हो ना पहले, तो वो चीज़ मैं लेती हूँ। अदरवाइज़ आप देखने स्टोर भरा होता है, तो सभी चीज़ें तो हमारे लिए तो अच्छी नहीं होती है ना, कि जो हमें पता हो ना जिस चीज़ का, मैं तकरीबन उन्हीं चीज़ों को लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही हो इसमें कॉस्मेटिक में, इस तरह की चीज़ों में मैं वो नहीं लेती हूँ, जिस चीज़ का पता होता है सिर्फ वही लेती हूँ। बाकी शैम्पू लेना था और कंडीशनर लेना था, तो वो भी फिर मैंने लिया था। उसका ऐसा हुआ था कि उसमें ना 3 पड़े हुए थे। कंडीशन मैंने जो लिया है ना, वो मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया है इस कंपनी का, तो वो मैं देख रही थी कि जो मैंने पसंद किया था, तो वो मैंने उधर मतलब लेडीज़ वगैरह और आ गई थी, मैं साइड पे हो गई थी, मैंने कहा चलो मैं और चीज़ें देख लेती हूँ। और बाद में जब मैंने वो उठाया, तो वो जो फ़र्स्ट में रखा हुआ था मैंने वही उठा लिया, हालाँकि वो मैंने लेना नहीं था। मैंने वो जो ब्राउन वाला था ना, मैंने वो चूज़ किया था ट्रेसमिन का, लेकिन वो मैंने उठा ली। जब मैंने घर आके उसको मैंने देखा, तो मैंने कहा चलें जी, ये क्या हो गया है काम। अब फिर मुझे जो आ गया था, मुझे यही यूज़ करना है, तो ये भी अच्छा ही होगा, क्योंकि मुझे बालों में मेरे इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, बस यही था कि थोड़े से अच्छे शाइनी हो जाएंगे, तो इस वजह से मैं घर की रेमेडीज़ के साथ साथ ये भी चीज़ें अगर मैं ट्राई करूँगी तो जनाब यही थी मेरी वीडियो आज की। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है ना वो मिल सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।